Am I audible? Yes, sir. ओके, सो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इन तीनों मटेरियल के बीच में कंपैरिजन किए थे और इन तीन मटेरियल के बारे में ब्रीफली डिस्कस किए थे। वैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है कि वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपेल होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड से क्विकली मैग्नेटाइज्ड होता है एंड अट्रैक्ट होता है। एंड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो किसी भी मैग्नेट से क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली यही है। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, ये क्यों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही इसका जो डाइपोल मोमेंट है क्यों क्रिएट होता है, ये हम देखेंगे। चलो देखते हैं। एक मिनट।
डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होता है? जब इस मटेरियल को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करेगा। ये क्या हो गया, when such substances are placed in an external magnetic field, they get quickly magnetized. In a direction to opposite to the magnetic ठीक है, when such material or substances are placed in an external magnetic field, they get weakly magnetized in a direction to opposite to the magnetic field। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज्ड हो। अब हम देखते हैं कि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है, देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, देखो बेसिकली क्या होता है, ये जो एटम होता है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, पेयर में रहता है कि नहीं? केमिस्ट्री में तुम सब पढ़े हो कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है एटम में वो सब पेयर में रहता है, और ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इसका जो डायरेक्शन होता है, मतलब ये जो वो सेम रेडियस और वो जो सेम ऑर्बिट में रोटेट करता है, लेकिन उसका जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं? उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो क्या इसका इफेक्ट क्या होता है, देखो। मान लो किसी भी एटम का ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, ठीक है। C माइनस, क्लियर सर। तो पहला केस देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका जो करंट का वैल्यू होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा तो ये भी करंट का डायरेक्शन होगा। तो ये जो चार्ज, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब कि देखो ये चार्ज मूव कर रहा है, अगर ये चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या होगा, एक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उस फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो जो राइट हैंड थंब वाला रूल को अप्लाई कर दो, देखो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, है कि नहीं। करंट का डायरेक्शन इधर है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये जो बाहर से मान लो कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये तो टू डायमेंशनल फिगर है, मतलब कि ये मान लो कि ये अंदर जा रहा है, फील्ड अंदर जा रहा है, मतलब कि साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। इस फिगर को जरा समझो, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इसका वैल्यू होगा ये, ठीक है। इसका रेडियस है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और मान लो कि इसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो स्पीड होगा इस डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर ये नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो मान लो कि आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये टू डायमेंशनल फिगर है, अच्छी तरह से समझो, मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ये फ्रंट वाला क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और पीछे वाला जो होगा वो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जिस तरह से, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, पैदा होते चले गए। हाँ रे क्योंकि बुझे रहे, हाँ रे खाली गलत गलत बात बोल से। इसका स्पीकर ऑन है, वो म्यूट कर दो। इसका स्पीकर ऑन है, म्यूट कर दो। हाँ कौन बिजनेस स्टार्ट करें। तो देखो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में जब हम कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा,
ये जो इलेक्ट्रॉन का जो 10 पेयर्ड नहीं होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। और जब ऐसा होता है, अपोजिट होता है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है कि नहीं। मैंने आना जरूरी थी ऑनलाइन में क्या होगा, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर किसी भी तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। पूछे जाओगे राम गाना रहना समझ तो क्या। यहाँ तक बात समझ में आया। यस सर। चलो अब देखते हैं इसके ऊपर जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करो। फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी अच्छी तरह से समझना। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया। अब क्या होगा, अब देखो पहला केस देखो, जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक फोर्स देगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फोर्स देगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का किस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा, इसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। क्यों, इसे जानने के लिए फ्लेमिंग का तो जो रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो इस डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब देखो अगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज होगा, है कि नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा। जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा, ये क्या होगा, ये घटेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, मान लो डेल। ठीक है, ना डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पैरेलली इसका जो करंट है या फील्ड है या मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट है वो भी घटेगा, ना घटेगा, डेल। तो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने मटेरियल के ऊपर अप्लाई किए, तब जो इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका जो स्पीड है उस स्पीड डिक्रीज करेगा। स्पीड डिक्रीज करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्या उसका जो करंट होगा और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो भी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होता है, इसके ऊपर जब हम फील्ड को अप्लाई किए तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका फोर्स होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। जब इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इंक्रीज करेगा। जब ऐसा होगा तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, वो भी डेल भी, ये भी इंक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट डेल एम डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
ये बात समझ लेना, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, ये पेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है, पहला केस में क्या हुआ है, डेल एम डिक्रीज कर रहा है, सेकंड केस में क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है, डेल एम इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो 2 डेल एम होगा। अगर इसका हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा कितना होगा, 2 डेल एम, इतना इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? Am I audible? Yes, sir. यहां तक समझ में आया ना? Yes. अच्छा, अब देखो, ये सपोज ये जो फील्ड अप्लाई किए, मान लो कि फील्ड है, ठीक है, ये जो फील्ड हमने अप्लाई की, ठीक है, तो ये दो केस यहाँ पर देखो, ये जो केस यहाँ पर देखो, ये वाला मैंने ले ली, ठीक है, इसका करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट में होगा, करंट का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए, जब नहीं किए तो ये जो ये पहला वाला जो है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है कि नहीं, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ साउथ पोल, आगे की तरफ नॉर्थ पोल, इस डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं। और इसके क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो सेकंड ये केस देखो, ये केस जब इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल पहले था वो मैग्नेटिक पोल डेल एम घटेगा, डिक्रीज करेगा, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका डेल एम इंक्रीज करेगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है डेल एम इंक्रीज करेगा। किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, इसका फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये डेल एम घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तब इसका जो एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन, उसमें क्या होगा, 2 डेल एम, ये मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज करेगा किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में नेट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है, डेल एम। तो क्या होगा, इसका जो ये हमने एक एटम के लिए दिखाया है, ये पूरा मैटर के लिए अगर देखोगे तो क्या होगा, टोटल जो डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, उसका डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के वजह से क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है, रिपल करेगा। तो बेसिकली इसका जो फंडा है यही है, इसको हम इलेक्ट्रॉन थियरी कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थियरी। अब बताओ यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो बताओ। या फिर सर ये इलेक्ट्रॉन, सर हेलो, बताओ सर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सर कौन डिटरमाइन करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, जे एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में रहता है, पढ़ा था कि नहीं? यस सर, यस सर। तो ये सवाल अभी क्यों कर रहे हो, ऐसा गोल गोल बॉक्स सर होता है, पढ़ा है ना, यस सर, 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है ना, डायरेक्शन किस तरफ यस होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, यस 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 यस। तब क्या होगा, एक दूसरे के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है कि नहीं, सेम वेलोसिटी से। यस यस, ये यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ना, ये हर एक मटेरियल के लिए ही कुछ ना कुछ
कम या ज्यादा शो करता है, ठीक है, हर एक मटेरियल के लिए। लेकिन याद रखना, जिस एटम में क्या होगा, इवन नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, उस मटेरियल, ये डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा शो करता है, ठीक है। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इवन में होगा, वो क्या करेगा, वो इस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। इसके वजह से ही क्या होता है, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो मैग्नेट से रिपेल होता है, ठीक है, क्विकली रिपेल होता है। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया। आप देखते हैं इस डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक। तो पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर नो एटॉमिक डाइपोल इन नेटिव मटेरियल्स बिकॉज, अभी तो मैंने बोला, बिकॉज रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट is zero ड्यू टू क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर्ड। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने देखा, अच्छा मान लो इस मटेरियल के ऊपर अगर हम हीट को अप्लाई करें, मतलब इसको क्या होगा, इसको हीट दे या इसके टेम्परेचर को बढ़ाए, तो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा, होगा क्या? इसका जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो इस मटेरियल के ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या? सर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर बढ़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का ही तो बढ़ेगा ना, इक्वली। तो दोनों जो यस सर। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन का ही बढ़ेगा। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन का ये जो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, एक दूसरे को इसका जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे का ऑपोजिट होने के लिए ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी टेम्परेचर में अगर हम मैग्नेटाइज करें, तो उसके मैग्नेटाइजेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी लो टेम्परेचर में करो या हाई टेम्परेचर में करो, इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है ये क्या क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल आर repelled by the magnet। ये मैग्नेट से रिपेल होता है, क्यों रिपेल होता है ये तो अभी मैंने बोला, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 को देखो, देखो अगर हम
किसी भी डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होता है या फिर मटेरियल होता है, इसे अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर धागे में बांध के अगर इसको हम लटका देंगे तो क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा ये जो फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब के देखो क्या होगा, ये क्या है, फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब अगर एक मैग्नेट को अगर यहाँ पे अगर लटका देते हैं, एक धागे में बांध के लटका देते, एक धागे में बांध के लटका दे तो क्या होगा, इसका जो पोजीशन होगा क्या होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कि ये घूम जाएगा, घूम के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मतलब कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से ये मटेरियल रिपेल होता है एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड ये मूव करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इसे हम लटका देते हैं तो इसका जो पोजीशन होगा क्या होगा, वो जो फील्ड का जो डायरेक्शन है फील्ड के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। तो देखो ये एक पोल है, ये क्या है, पोल, नॉर्थ पोल साउथ। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इसके अंदर जो फील्ड होगा, इसके अंदर जो फील्ड होगा ये इस मिड पोजीशन में फील्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि दो फील्ड ऐड हो जाएगा तो इस पॉइंट में फील्ड ज्यादा होगा। अगर देखो हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर पीस के यहाँ पर एक एक जगह में अगर हम रख देते हैं, ये एक डाइलेक्ट्रिक मेटल पीस के हमने इसके ऊपर रखा है तो क्या होगा, तो इसका पोजीशन अब ये हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वाला पोल है, साउथ वाला पोल है, इसका पोजीशन अब क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। मतलब कि देखो ये बीच में से खिसक के साइड में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो क्या करता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। तो क्या होगा, ये बीच में से आके ये साइड में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसे रखेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट को देखो, किसी भी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम रखेंगे तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा क्या करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जाना कम प्रेफर करेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर से पास होना कम प्रेफर करेगा एंड उस मटेरियल के बाहर से पास होना वो ज्यादा प्रेफर करेगा। क्यों प्रेफर करेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बता ही दिया कि क्या, कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये मैग्नेट से रिपेल्ड होता है या मैग्नेट को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है। ठीक है, मान लो बीच में एक ब्लॉक है,
ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्लॉक है, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या फील्ड लाइन होगा, ये अंदर से पास होना कम प्रेफर करेगा और बाहर से पास होना ज्यादा प्रेफर करेगा। मतलब कि जो फील्ड लाइन होगा ये ज्यादा की ज्यादा क्या होगा, बाहर की साइड से ये पास होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। ठीक है, जैसे कि एक्सटर्नल फील्ड मान लो कि क्या है, बी नॉट है, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, बीएम है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बीएम होगा, है कि नहीं, बीएम माइनस बी नॉट माइनस बीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी क्या हो रहा है, बी लेस देन बी नॉट है, मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड से ये कम होगा। और हम जानते हैं ना कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है वहां से मैग्नेटिक लाइन भी कम पास करते हैं, तो ये भी एक रीजन होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल इस वजह से मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उससे रिपेल्ड होता है या फिर उसको अपोज करता है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। ठीक है, अब देखो 6th पॉइंट क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है,